सूर्य नारायण की तपस्या की सत्राजीत राजा ने और स्यमंतक नाम की मणि को प्राप्त किया। सूर्य नारायण ने आशीर्वाद दिया कि 180 तोले सोना नित्य दिए देगी और इसको पहन के तुम जहाँ भी जाओगे तो सूर्य के समान तुम्हारा सम्मान होगा, मेरे सदृश तुम्हारा पूजा होगी। ध्यान रखना, इसको मणि को प्राप्त कर रहे हो लेकिन अभिमान नहीं करना। यदि जिस दिन अभिमान आ जाएगा तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। राजा ने कहा ठीक है महाराज। अब उन्होंने कुछ साल तक तो ध्यान रखा कि अभिमान नहीं करें, लेकिन अभिमानी लोगों ने अभिमान बढ़ा दिया। महाराज अब आपका नाम कुछ बड़ा होना चाहिए, आप स्यमंतक मणि है आपके पास, किसी के पास नहीं है। दिन में चमक प्रकाश देती है, रात में भी देती है। तो राजा का नाम बढ़ गया श्री श्री 1008 सूर्य नारायण भगवान सत्राजीत महाराज। कितना लंबा नाम है। अब तो उनका समय पे पट खुलने लगे, दरवाजा बंद होने लगे, भोग लगने लगा, आरती होने लगी। अब वो अपने आप को ही भगवान मानने लगे। बोले अब तो सभी मुझे भगवान मानते हैं, जरा कृष्ण भी मुझे भगवान मानने लगे और हमारी मणि को देखें, क्योंकि जो मेरे पास मणि है वो किसी के पास नहीं है। ये मैंपन का भाव ही आदमी का पतन करा देता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के पास गए अपनी मणि को दिखाने के लिए। भगवान ने देखा भगवान कृष्ण और अक्रूर काका अक्रूर चौपर खेल रहे थे। तो चौपर खेलते खेलते वहां पर जो है बातचीत हो रही थी। प्रकाश हो गया अचानक। अक्रूर जी ने कहा देखो केशव, कृष्ण तुम्हारे दर्शन करने सूर्य नारायण आ रहे हैं। बोले ये सूर्य नारायण नहीं आ रहे हैं, ये तो मेरे मित्र सत्राजीत की तपस्या का फल है। आइए मित्र आइए। आ गए, स्वागत किया, बैठे। भगवान ने उस मणि के बारे में पूछा। मणि बड़ी सुंदर है, ये तो मैंने पहली बार देखी, मेरे पास भी नहीं है ऐसी, कहाँ से लाए हो? बोले ऐसे ही मिल गई, इच्छा तो नहीं थी, सूर्य नारायण ने दे दी। तब भगवान के सामने ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ऐसा अनुभव करवा रहे हैं कि इनको जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती दे दी। भगवान तो अंतर्यामी है, सब जान जाते हैं भगवान। बोले इनकी मणि की परीक्षा तो ली जाए, देखें ये इनका मन इसमें है कि नहीं। बोले मित्र मणि तो बहुत सुंदर है, जरा एक दिन के लिए हमको दे दो, हम भी इसको पहन के कुंडनपुर जाएंगे अपनी ससुराल। तो उन्होंने ना तो दी, ना मना किया, ना हाँ चुप रहे। भगवान समझ गए कि इनकी इच्छा नहीं है देने की। इस प्रकार वार्तालाप करते करते थोड़ी देर में राजा वापस चले गए, अपने राज्य में पहुंचे। तो उसी मणि की चर्चा सभा में सिंहासन पर बैठ के देखो, ये जो मणि मेरे पास है ऐसी मणि कृष्ण के पास भी नहीं है। आज मुझसे मांग रहे थे, मैंने नहीं दिया। इतनी सुन के ताली बजा दी सभा में और महाराज की जयकारा बोल दी। जो चमचे बैठे होते हैं ना, थोड़े होते हैं चम्मच, वो चमचा होते हैं बड़े बड़े, वो चमचा में ज्यादा आता है ना, तो चमचों ने जयकारा लगा दी इतने में। तो राजा का शरीर सीना फूल गया कि अब तो मैं ही हूं। उसी दिन रात्रि में सत्राजीत के छोटे भाई प्रसेन ने वो मणि मांग ली, क्योंकि रात में भी वो प्रकाश देती की सहायता से मैं शिकार खेलने जंगल में जाऊंगा। तो सत्राजीत ने अपने छोटे भाई प्रसेन को वो मणि दे दी। वो मणि को पहन के चला गया जंगल में शिकार खेलने। रात्रि के 11 बजे अंधेरी रात्रि में सिंह ने देखा, तो सिंह ने सत्राजीत के भाई को मार डाला। 2-4 सिंह मिले, सो घोड़े को मार डाला और दांतों में मणि को दबा करके भागे। तो वो उजेला पूरे जंगल में हो रहा, सूर्य के समान चमक रहा था। तो रीछ भागे 10-15 गुफा में से, 15-20 रीछों ने मिलके शेरों को मार दिया और वो मणि को छीन करके गुफा में चले गए। इधर सुबह हो गया, 10-11 बज गए। सभा में बैठे सत्राजीत ने कहा कि कहीं मेरी मणि को मांगा था कृष्ण ने, मैंने नहीं दिया, कहीं मेरे भाई को तो नहीं मरवा दिया और मणि को ले लिया हो। पूरी सभा ने तो सीधा ही कह दिया श्री कृष्ण ने सत्राजीत के भाई को मरवा दिया, मणि को ले ली। देखा किसी ने नहीं, झूठा ही, मिथ्या आरोप भगवान को लगा दिया।
ये सूचना समाचार द्वारिकापुरी पहुंची। द्वारिकापुरी से भगवान के दाऊ भैया ने कन्हैया को डांटा, क्या जरूरत थी तुमको उसके भाई की मृत्यु का, क्या मतलब था? बोले भैया दाऊ भैया मुझे तो पता भी नहीं, लेकिन इस कलंक का मार्जन तो मैं जरूर करूंगा। मैं जाता हूँ। भगवान गए सेना लेके, सत्राजीत की भरी सभा में ललकारा, हे मित्र सत्राजीत, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस सभा में जितने बैठे हैं किसी ने मुझे देखा सत्राजीत के भाई को मारते हुए? पूरी सभा शांत हो गई। हे राजन, आंखों से देखा हुआ सत्य होता है, कानों से सुना असत्य होता है। तुमने देखा, तुमने बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध किया है और मैं इस कलंक का मार्जन करूंगा। कुछ सैनिक सत्राजीत के राज्य के लिए और जंगल में भगवान स्वयं गए, देखा घोड़ा मरा पड़ा, भाई मरा पड़ा, सिंह मरा पड़ा। आगे पैरों में रीछों के चिन्हों का, पैरों का चिन्ह देखते गुफा में भगवान प्रवेश किए। भयंकर गुफा थी, हजारों किलोमीटर, जिसमें करोड़ों लाखों करोड़ों रीछ रहते थे, रीछ रिछनियां उनके बच्चे। विशाल प्रकाश हो रहा था पूरी गुफा में। मना किया प्रजा ने, जनता ने, महाराज मत जाइए। बोले नहीं, मैं कलंक का मार्जन करूंगा। भगवान अंदर गुफा में प्रवेश किए। उस मणि से रीछ के बच्चे बच्चियां खेल रहे थे, भगवान ने छीन लिया। तो बच्चे बच्ची चिल्लाए तो हजारों लाखों करोड़ों रीछ टूट पड़े भगवान के ऊपर। भगवान ने चक्र सुदर्शन से हजारों लाखों करोड़ों रीछों का उद्धार कर दिया। खून की नदी बह गई गुफा में से। 27.5 दिन, 27 दिन और 27 रात युद्ध चला। 28वें दिन के 12 बजे जाके एक विशाल कायवान रीछ आया, उसने द्वंद युद्ध किया। भगवान ने उसको भी नग नग ढीला कर दिया युद्ध में। चरणों को पकड़ लिया उस रीछ ने, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, प्रभु कोई आप साधारण मानव नहीं हो सकते हो, आप कोई अवतार लेकर के भगवान ही आए हैं, कोई ऐश्वर्य शक्ति है, आप अपना निज रूप प्रदान कराइए। तो भगवान श्री कृष्ण राम के रूप में प्रकट हो गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे।